हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे आज, इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है मेथड से। किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ मेथड से। सो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक ग्राफ की। तो किस ग्राफ का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। किस इक्वेशन का, किस ग्राफ का यूज करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इस ग्राफ में y एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी को और x एक्सिस पे लेंगे हम टाइम को। ठीक। सो फर्स्ट हम जानेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी होती है, उसे कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट इज द v is equals to u plus at। What is the first equation? v is equals to u plus at। ठीक। Second equation is s is equals to ut plus half at square, and third one is v square minus u square is equals to 2as। It's clear? So first आप लोगों को ये तीनों इक्वेशंस याद रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये तीनों इक्वेशंस यूज होती है। सो अब हम समझेंगे यहाँ पे सिंबल्स की मीनिंग क्या है। ठीक। देन वेयर हियर u is equals to, u is initial velocity। what is the u? initial velocity। इनिशियल वेलोसिटी इट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की शुरुआती स्पीड, यहां से वो चलना शुरू करता है। एंड सेकेंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज v? v इज द फाइनल वेलोसिटी। इट मींस कुछ समय के बाद वो ऑब्जेक्ट किस स्पीड तक पहुंच चुका है, इट मींस फाइनल स्पीड। इट इज कॉल्ड द फाइनल वेलोसिटी v। एंड t इज द टाइम पीरियड। t इज द टाइम पीरियड। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा है, दैट इज कॉल्ड द टाइम t। एंड नेक्स्ट इज s। s इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। s क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जब हम इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पाथ ट्रेवल करना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसका रास्ता ट्रेवल करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल s। एंड लास्ट वन इज द a। a इज द acceleration। a is the acceleration। and what is the meaning of acceleration? Acceleration is the vector quantity, firstly because it has direction and magnitude both। इसके पास डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में चेंजेस आता है, किसके साथ? टाइम के साथ। जैसे हम क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? तो शुरू करते हैं आज हम फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करना। व्हाट इज द आवर फर्स्ट इक्वेशन? v is equals to u plus at। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे v is equals to u plus at प्रूफ करना। हियर हम समझ चुके हैं कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t क्या है? यहाँ t टाइम पीरियड है, टाइम टेकन है। ठीक। सो इसे हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो हम सबसे पहले ग्राफ पे आएंगे कि ग्राफ क्या कहता है। सो फर्स्ट वी रिक्वायर्ड अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ होना चाहिए। ठीक। सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन है अभी O पे। इट मींस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट सिचुएशन। कहाँ पे है? रेस्ट में। जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा तो चलते समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी, इट मींस u। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी u किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी में। इट मींस वो कहां तक पहुंच जाएगा? ऑब्जेक्ट u से ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा v तक। इट्स क्लियर? इट मींस अगर हम वैल्यू देखें o से लेकर a तक, तो यहां सिंबल्स मीनिंग लिख लेते हैं। OA is equals to u। O से A तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? u हो गई। अगर A से लेकर B तक की डिस्टेंस हम निकालें
तो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए टू बी, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी, एंड बी पे क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, इट मींस वेलोसिटी का डिफरेंस, इट मींस चेंज इन वेलोसिटी. सो हियर ए बी इज v माइनस u, इट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. अब हम क्या समझते हैं रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में हम समझते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल ना, आमने सामने की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. अगर O से लेकर E तक की साइड T है तो A से लेकर D तक की साइड भी क्या होगी, T, बिकॉज बोथ आर पैरेलल साइड्स. एंड अगर O से लेकर A तक की साइड U है तो E से लेकर D तक की साइड भी क्या कहलाएगी, U कहलाएगी. तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं. यहां लिख दो OA इज इक्वल टू U है तो इसी के इक्वल क्या हो जाएगा, ED भी हो जाएगा, ED भी U हो जाएगा. अगर AB इज इक्वल टू V माइनस U है, A टू B, इट मींस C टू D भी कितना हो जाएगा, V माइनस U हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, V माइनस U. तो हम CD को भी क्या लिख सकते हैं, CD को भी हम लिख सकते हैं V माइनस U. इट्स क्लियर. देन O से लेकर E तक की वैल्यू है हमारे पास कितनी, T. ठीक, अगर O से लेकर E तक की वैल्यू हमारे पास T है तो इसके पैरेलल साइड A से लेकर D तक की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, T. इट मींस वी हैव AD इज इक्वल टू आल्सो T. क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? देन अब हमें प्रूफ करना है फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में आती है v फाइनल वेलोसिटी, जो कि हम समझ चुके हैं किसी भी स्पीड की अंतिम स्पीड जो होती है फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, और इन दोनों वेलोसिटी में जिसके कारण चेंजेस आया इट मींस टाइम t. बट व्हाट इज द a? a इज द एक्सेलरेशन. अभी मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंजेस होता है, किसके कारण, टाइम के कारण. तो देखो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है v माइनस यू, किसके कारण हुआ, टाइम में, टाइम के कारण. तो ये आया स्लोप, किसका स्लोप आया, ये स्लोप आया एक्सेलरेशन का. ये स्लोप किसका आया, एक्सेलरेशन का. इट मींस वैल्यू ऑफ AC इज एक्सेलरेशन A. ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. किसकी डेफिनेशन से, एक्सेलरेशन की. बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन कहता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, with respect to time. Here acceleration की वैल्यू क्या है, AC. so first acceleration को हम लिखेंगे ग्राफ के फॉर्म में AC. वेलोसिटी में चेंज हुआ है, वेलोसिटी में चेंज हुआ है ना, तो वेलोसिटी में चेंजेस इट मींस v माइनस u, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, AB. एंड अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना था, O टू E या A टू D, कोई भी ले सकते हैं हम. तो यहाँ ले रहे हम O to E. Then now put the values. ठीक, we have the value of AC. AC is acceleration A. Value of AB is V minus U. And value of OE. Where is OE? OE is T. Then now cross multiply. Then A का T में multiply आएगा. This is the AT is equals to V minus U. Then इसी को हम अरेंज करके लिख सकते हैं V is equals to U plus AT. क्या हमें यही प्रूफ करना था? दिस. चलिए शुरू करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू नोन दैट व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अभी बताया था ना आपको, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज S is equals to ut plus half AT square. What is the second equation? S is equals to ut plus half AT square. अब in this equation we have a type of distance or displacement. It means S. अब distance है हमारे पास, तो जब वो ऑब्जेक्ट को चलना शुरू करवा रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. इट मींस O टू A जा रहा है, ठीक है, A से C जा रहा है, एक्सेलरेशन तय कर रहा है. C से फिर कहाँ जा रहा है, D जा रहा है, देन D से E जा रहा है. इट मींस टोटल पाथ ट्रेवल कर रहा है, इट मींस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेकंड इक्वेशन? टोटल डिस्टेंस
traveled by an object is equals to, जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इट मींस O से लेकर A तक, A से लेकर C तक, C से लेकर D तक एंड D से लेकर E तक। इट मींस हमारे पास दो तरह के डायग्राम्स दिख रहे हैं, वन इज ट्रायंगल एंड अदर इज रेक्टेंगल। तो इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इट्स क्लियर? area of triangle plus area of rectangle. So all of you know that distance travel is denoted by S is equals to, what is the area of triangle? Area of triangle is 1 by 2 base into height plus what is the area of rectangle? Area of rectangle is length into breadth. Then S is equals to 1 by 2. What is the base and height in triangle? In triangle we have the base, it means AD is the base, then we write AD multiply and height is CD, then we write CD plus in rectangle what is the length? Length it means O to A, OA into breadth is base is OE. Then now we put the values. S is equals to 1 by 2, value of AD is T into value of CD. CD is V minus U. Then plus value of OA. Value of OA is U into value of OE. OE is T. Then we write S is equals to 1 by 2 V minus U multiply by T plus UT. It is clear? Then now S is equals to 1 by 2 V minus U into T plus UT, and from the first equation, from the equation number 1 क्या जानते हैं हम? V is equals to क्या होता है? U plus AT. Then here V minus U, अगर इसी इक्वेशन से हम V minus U की वैल्यू निकालें क्या लिख सकते हैं? V minus U is equals to AT. It means V minus U की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? AT. यहाँ लिखते थे। Then S is equals to 1 by 2 AT multiply by T plus UT. Then after multiplication, what we write? We write S is equals to 1 by 2 T का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा AT स्क्वायर then plus UT, एंड अरेंज करके इसी को लिख सकते हैं S is equals to UT plus half AT square. This is the second equation. ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको? अब स्टार्ट करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन। ठीक, what is the third equation of motion? Third equation of motion is V square minus U square is equals to 2AS. यहाँ पे भी क्या आ रहा है? S आ रहा है, डिस्टेंस आ रही है। इट मींस यहाँ फॉर्मूला चलेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, कहां से जा रहा है? O to A जा रहा है, A to C जा रहा है, C to D जा रहा है, D to E जा रहा है। इट मींस एक ऐसा डायग्राम बन रहा है जिसे हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। इट मींस इसे लिखेंगे हम एरिया ऑफ trapezium, area of trapezium. Then now total distance travel is denoted by S, and we have the formula of area of trapezium. Formula of area of trapezium is 1 by 2 sum of parallel sides, sum of parallel side multiply by time, sum of parallel side multiply by time. Then S as it is 1 by 2. Which are the parallel sides? So OA is parallel. ये OA parallel होगी ये बड़ी वाली के, it means CD के. OA is parallel to CD. It means sum of parallel side. It means we write OA plus CE. Then multiply by time. Time is OE. Then now put the values.
then s is equals to 1/2 value of OA is u plus value of CE, C to E, C से लेकर E तक की वैल्यू, अगर C से D हमारे पास है V माइनस यू और D से E है हमारे पास U, अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा, CE आ जाएगा, then we write V minus U plus U and multiply by OE. OE is time, it means T. Then what we write, S is equals to 1/2 here minus U and plus U कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा U plus V, इसी को मैं लिख सकता हूँ V plus U multiply by T. It's clear? And now from the equation number first, क्या जानते हैं हम, V is equals to क्या होता है U plus AT. Now here the equation S is equals to 1/2 V plus U into T and we have the value of T from equation number first. तो equation number first से हम किसकी वैल्यू निकाल ले, T की वैल्यू निकाल ले, तो क्या हो जाएगा V minus U is equals to AT and A को भी अगर मैं नीचे ले आऊं तो V minus U अपॉन में A is equals to T. ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ T. देन T की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे. देन S is equals to 1/2 V plus U and value of T is V minus U अपॉन में A. It's clear? Then इसी को मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ, S is equals to 1/2 V plus U V minus U और A का मल्टीप्लाइड A 2 में कर देते हो तो ये हो जाएगा 2A. Then after this equation here one identity will be used, V plus U V minus U, it means A plus B A minus B. We have an identity ना, A plus B and A minus B, identity of A square minus B square, A square minus B square. तो इसको मैं लिख सकता हूँ V square minus U square. Then ये 2A का मल्टीप्लाई S में कर दूं तो क्या हो जाएगा 2AS is equals to क्या बचेगा, ये बचेगा V plus U and V minus U. जब हम आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा. और इसी को अरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, इसी को अरेंज करके लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS. क्या हमें यही प्रूफ करना था. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आशा करता हूं कि आप लोगों को ये तीनों इक्वेशंस समझ में आई होगी. ये तीनों इक्वेशंस हमने प्रूफ करी है ग्राफिकल मेथड से. ठीक, थैंक यू.